यानी राशि कैसे दिखेगी रात के? देखिए होता क्या है, हमारे पास में 12 महीने हैं और राशियाँ कितनी है? 12। मतलब कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, महीनों और राशियों के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि हर एक राशि हर एक महीने के लिए वैलिड है। मतलब पूरे एक महीने तक एक राशि चक्र चलेगा, मतलब सूरज एक ही राशि में रहेगा। मतलब वो जो ब्लॉक मैंने दिखाया ना, अब सूर्य की शेडो ना पूरे एक महीने तक इसी शेडो के इसी ब्लॉक में रिखती रहेगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे महीना चेंज होगा राशि भी आगे जाके चेंज होगी। तो अब इस पूरे एक महीने के दौरान चाहे बच्चा कहीं भी जन्म ले, उसकी राशि तो क्या होगी? सनशाइन। राशि क्या होगी? धनु। लेकिन चेंज क्या होगी? उसकी लग्न राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं? मून शाइन। ठीक है, मून शाइन हर 2 घंटे बाद चेंज होती है इस तरीके से। और मून शाइन का कोई दिक्कत है नहीं, मून शाइन को आप रात में भी देख सकते हो, ओके, रात में दिखेगी। तो अभी एक बात बताओ, आपने में से किसी ने भी अपना हॉरोस्कोप कभी चेक कराया है? किसी पंडित जी वगैरह, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर के पास जाकर के? साइन फिर दिन में नहीं दिखेगी, कपूर के चंद्रमा इधर से उधर हाँ। गया वैसे। तो देखिए होता क्या है, जब भी ऐसा होता है तो अभी हम इंसानों के साथ में सबसे एक जो बढ़िया चीज़ है वो क्या है, हम किसी भी चीज़ का गणितीय विश्लेषण या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छे से समझ सकते हैं। ये चीज़ हमसे कितनी दूरी पर, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं देख सकते? हम हाउस नहीं देख सकते कि सन का कौन सा हाउस है अभी। करेक्ट। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में एक टेक्निक होती है, गणित में बचपन से पढ़ा दी जाती है ज्योमेट्री के अंदर। वो क्या होती है, एक सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो रेखा गणित में हम लोग क्या करते थे? क्वार्टर निकालते थे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। वो कैसे निकालते थे? 0 से 90 डिग्री वो फर्स्ट क्वार्टर में, 90 टू 180 डिग्री वो क्या होगा? सेकंड क्वार्टर में, 180 से 270 डिग्री वो क्या होगा? थर्ड, और 270 से 360 वो क्या गया? फोर्थ क्वार्टर। तो जो सवाई जयसिंह सेकंड रहे यहाँ के राजा और इस पूरी जगह के जो क्रिएटर है वो, उन्होंने उसी टेक्निक को क्या करा, यहाँ पे यूज़ करा। ये 12 राशियाँ दिख रही है आपको मेरे पीछे, ये यहाँ पे यूज़ करा। अब यहाँ पे यूज़ करने का क्या तरीका रहा, यहाँ पे यूज़ करने के बाद में अब हमें एक्चुअल पोजीशन पता पड़ जाएगी कि सन की जो पोजीशन है कि वो कौन से हाउस में है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें कौन सा जोडिएक साइन मिला? धनु। तो अभी हमें कहाँ जाना है? धनु के ऊपर। चलिए, तो इसकी शेडो कहाँ गिर रही है हमारी? इस तरफ। ठीक है, तो कुछ डिजिट इसके ऊपर लिख रखे, या 150 लिख रखा है, या 180 लिख रखा है, दिख रहा है आपको सभी को? और यहाँ पे क्या लिख रखा है? 210। जिसको नहीं दिख रहा वो आप आगे आके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसकी शेडो कहाँ है? यहाँ पर, मतलब 180 से और 270 के बीच में। समझ गए? समझे नहीं समझे? ये क्वार्टर निकाल रहा हूँ मैं, हाउस निकाल रहा हूँ। तो ये एंगल किसकी, ये शेडो किसके बीच में है? ये यहाँ पर है 210 से आगे, लेकिन 270 से पहले है। तो मतलब ये कौन से हाउस में हुआ सन? अभी थर्ड हाउस में, थर्ड क्वार्टर में। वो कैसे? क्योंकि 180 से 270 डिग्री किस में होगा? तीसरे क्वार्टर में। 270 से 360 डिग्री वो किस में हो जाएगा? फोर्थ क्वार्टर में या फिर फोर्थ हाउस के अंदर। तो अभी जो सन है वो इस राशि के अंदर कौन से हाउस में है? तीसरे हाउस में। और यहाँ से हर एक छोटी लाइन जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको डिग्रीज मिलेगी। ठीक है, तो इन डिग्रीज को लेकर के आपको कहाँ जाना है? पहले वाले पे, और अपने टेलीस्कोप को इतने डिग्री के ऊपर बैंड कर देना। तो जैसे आप बैंड करोगे और नीचे से ऐसे देखोगे ना, तो जो 27 नक्षत्रों में से जो सही वाला नक्षत्र होगा ना, नए जो नवजात जो जन्म लिया जो बच्चा, वो उसके लिए। तो ये रहा प्रोसेस, इस तरीके से बनता है। और इसका लॉजिक होगा कि ये एक्यूरेट भी ज़्यादा होगा सेकंड्स के अंदर। उसकी एक्यूरेसी कितनी थी? 20 सेकंड, 20 सेकंड। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 2 सेकंड। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे मान लो अभी बज के क्या हो गया, 1:45 हो गए, 12 सेकंड हो गए। तो हम 1:45 तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 12 सेकंड कहाँ थे उसमें डिफाइन नहीं कर सकते थे। एक्चुअल एग्जैक्ट 12 सेकंड कौन से निडल के ऊपर थे वो नहीं फाइंड आउट। उसके एवज में हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि हाँ ये पहले ब्लॉक में जरूर है, क्योंकि 20 सेकंड के क्या थे? 3 ब्लॉक थे। तो हम क्या पता लगा सकते हैं, हाँ ये 12 सेकंड है तो पहले ब्लॉक में होगा। लेकिन हम करेक्ट जो सेकंड है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो जो ड्रॉबैक है वो दूर हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया, सेकंड्स को और एक्यूरेसी के साथ में हमने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 2 सेकंड रहेगी। ये बड़ा कंस्ट्रक्शन है इस वजह से। उसमें एक प्लेट कितने घंटे की थी? 1 घंटे की। इसमें एक प्लेट है 15 मिनट की, मतलब 4 प्लेट मिलकर के क्या होगी? 1 घंटा। इस तरीके से हाँ, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। इसकी शेडो को फॉलो करना है और उसमें कितने आज के लिए 20 मिनट ऐड कर देने। ठीक है, अच्छा अब चलिए, आप और हम सभी को आजकल वेदर रिपोर्ट मिल जाती है घर बैठे, मोबाइल फ़ोन से, टीवी से,
न्यूज़पेपर से, सब जगह। पुराने ज़माने में तो इनमें से कुछ था नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी तो थी, वही तो हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसका मॉडरेट वर्जन ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो वेदर रिपोर्ट होती थी जयपुर के मानसून के लिए, वो भी फाइंड आउट करी जा सकती थी। वो कैसे? इसके जस्ट बीच में स्टेप्स बनाई गई है, सीढ़ियाँ। ये दाएं बाएं वाली सीढ़ियों को मत देखिए, इसके जस्ट बीच में भी और सारी स्टेप्स बनी हुई। आप में से कोई एक जना वहाँ के देख सकता है और क्लियर कर सकता है। बनी हुई है स्टेप्स, ठीक है। तो अब जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके एक डोम का स्ट्रक्चर है, डोम के जस्ट नीचे बॉटम पार्ट पे देखिए आप, एक रेड सैंडस्टोन की प्लेट इस तरीके से कर्व्ड है ना। तो मतलब वो किसी चीज को होल्ड करने के काम में आई होगी। तो पुराने जमाने में जो झंडे को वहां टांगा गया और झंडे से क्या फाइंड आउट करा गया? विंड की जो डायरेक्शन है, हवा की डायरेक्शन, वो फाइंड आउट करी है। तो अब जैसे मान लो कि जो पूर्व से लेके जो पश्चिम तक की जो हवा जा रही है, अब ये ऐसे है तो हम ऐसे ही टांग सकते हैं। तो जब ऐसे घूमेगा, जब ऐसे हवा हमें मिली, विंड की डायरेक्शन मिली, इसका मतलब रहा कि जो अपकमिंग मॉनसून रहेगा वो जयपुर के लिए बढ़िया बारिश लेकर के आएगा, ठीक है। हाँ, ये जयपुर के लिए, ये प्रेडिक्शन सिर्फ जयपुर के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर जगह की लोकेलिटी अलग है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डिफरेंस आ जाता है। एट द सेम टाइम अगर उनको रिवर्स डायरेक्शन मिली, मतलब वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ मिली, तो क्या होगा? जो अपकमिंग मॉनसून होगा जयपुर के लिए, वो बारिश तो लेकर के आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लेकर के आएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर माउंटेन्स आपको दिखे, पहाड़, तो पहाड़ ओल्ड सिटी एरिया के बहुत ज़्यादा पास में है। तो जहाँ पहाड़ रहते हैं वो रेन को भी ब्लॉक करते हैं, बारिश को ब्लॉक करते हैं और बादलों को भी ब्लॉक करते हैं, करेक्ट। तो इस तरफ से आने वाली हवाएं कम बारिश लेकर के आएगी, जैसा मैंने अभी पहले बताया, ठीक है। इस तरफ भी मेरे पास पहाड़ है, लेकिन इस तरफ पहाड़ मेरे पास बहुत दूर है, ठीक है, ओल्ड सिटी एरिया से। तो इस तरफ से आने वाली हवाएं क्या होंगी? ज़्यादा बारिश लेकर के आएगी। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि वो इंटेलिजेंट पर्सन कितने थे। सवाई जयसिंह सेकंड, पूरे इंडिया भर में 5 ऑब्जर्वेटरीज है और सभी का नाम क्या है? जंतर मंतर। दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और लास्ट में कहाँ बनाई? जयपुर के अंदर। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। जयपुर के अंदर 2 साइट्स है यूनेस्को की, आम्बेर फोर्ट और जंतर मंतर, और पूरे इंडिया भर में लगभग 45 के आसपास। रही बात हॉरोस्कोप, तो हॉरोस्कोप का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। हम इंडियंस को कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमें उसके बारे में जानना है तो अपने वेदों को पढ़ना पड़ेगा। जब वैदिक काल जब इंडिया में चला तो एक वेद बना, ऋग्वेद, ठीक है। तो वहाँ उस चीज़ के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज है। आप हॉरोस्कोप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ऋग्वेद को पढ़िए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद रहे हमारे। इन चारों वेदों ने हमें बहुत कुछ दिया और हम इंडियंस ने आगे जा कर के इसको इम्प्लीफाई करा, ठीक है। और हमने कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ को बहुत कुछ दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो हॉरोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? जब पहली बार जब इंसानों की नज़र में आया, वो कहाँ से आया? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन? इराक। तो इराक को क्या कहा गया पुराने ज़माने में? मेसोपोटामिया। और ईरान को क्या कहा गया? पर्शिया, ठीक है। तो जब बेबीलोन सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारे यहाँ पे इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता रही, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता रही, ठीक उसी तरीके से बहुत हज़ारों साल पहले वहाँ पर भी बेबीलोन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो बेबीलोन सिविलाइजेशन में हॉरोस्कोप का कॉन्सेप्ट हल्का सा मिलता है, जब वो इंसान की नज़रों में पहली बार आया। फिर जैसे जैसे वो कंट्रीज़ में फैला और कंट्रीज़ में फैला, तो हर एक कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से उनको समझने के तौर पे उसको अलग अलग फॉर्मेट में समझाना चालू करा, उसको लिखना चालू करा। ये इस तरीके से आई चीज़ समझ में? हाँ। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि अभी हम सन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? एग्जैक्ट बताना, लेकिन नहीं बता सकते। लेकिन उनका IQ लेवल इतना हाई था, उन्होंने इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। वो क्या बना? राम यंत्र, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी सन की हाइट कितनी है विद रिस्पेक्ट टू जयपुर, जयपुर के सापेक्ष में। जैसे जयपुर यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो कोई कितने डिग्री के ऊपर ये सिचुएटेड है सन, जयपुर के सापेक्ष। तो ये डिग्री भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर साइंटिफिक बुक्स में आप लिखोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? एजीमुथ, या फिर हाइट ऑफ द सन विद रेस्पेक्ट टू जयपुर। आई चीज़ समझ में? चलिए। और हम सभी जानते हैं कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, लेकिन वो अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है, करेक्ट। अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हुए चारों तरफ चक्कर लगाती है। और एक साइकिल कितने दिन में कंप्लीट करती है? एक दिन में, मतलब 24 घंटे में। तो हम उससे ये भी पता लगा सकते हैं जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री घूम
घूम के वो अब तक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है, तो अपने एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री घूम चुकी है आउट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, तो वो भी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी कौन सी डिग्री पर है? हाँ 360 के कौन सी जनरली हम बात करते हैं कि 12 बजे के आसपास धरती अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो मतलब 12 बजे के बाद में नया चक्कर भी चालू हो गया होगा। चलिए फोनला टाकायचं आहे मला, फोनवर टाकायचं नाही हॉटेलमध्ये पण छान फोटो काढले की सगळ्याचे म्हणजे किती हाऊस आहे पण मेमरी पुरतं का? नाही. आता रूमवर गेलं की काम असते ना, यूट्यूबला टाकून द्यायचं सर्व. अभ्यास करायचा आहे तेच डोक्यावरून चाललंय. ह्या मॅडम करू शकतात अभ्यासाचं, IT वाले आहेत ना. इसको राम यंत्र कहते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए और बी। 1 घंटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी उस तरफ है, तो इसके जितने भी मिसिंग पिलर्स हैं ना वो कहाँ पर है, उस तरफ, और उसके मिसिंग पिलर्स कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके सेंटर में एक आयरन रोड है, इसकी शैडो को फॉलो करना। अगर इसकी शैडो इनमें से किसी भी वाइट मार्बल प्लेट के ऊपर है, दैट मींस ये वाला पार्ट वर्किंग स्टेट में है। शैडो कहाँ है, वहाँ पर है। शैडो के आसपास देखो बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं, ऊपर से पढ़ो देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये कितना है 30 से 35 के बीच में है। उसकी शैडो देखो करेक्ट 35 है वो, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक क्या 1 डिग्री का है, 31, 32, 33, 34 और 34.6। अगर आपको पॉइंट वैल्यूज देखनी है तो वो कैसे आप देखोगे, साइड पे देखिए, साइड में भी स्केलिंग कर रखी है जैसे यहाँ कर रखी है। तो 34.6 अभी हम एंगल है जो क्या है, सन की जो हाइट है वो क्या है विद रेस्पेक्ट टू जयपुर, मतलब सन अभी जयपुर यहाँ है, सन यहाँ है, तो अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कौन सा है 34.6 डिग्री, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ को हम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, मैं यहाँ से जो बॉटम है ना इनके, जैसे इनके पाँव की तरफ देख रहा हूँ, तो ये मेरी आइज कुछ एंगल्स बना रही है, इसको क्या बोला मैंने, अवनमन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ से इसकी तरफ देख रहा हूँ, इसके टॉप पॉइंट की तरफ देख रहा हूँ, तभी मेरी आइज इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, तो इसी को क्या बोला, एलिवेशन, यानी उन्नयन, ठीक है। अब इसी ब्लॉक को जैसे आप ऊपर लेकर के जाओगे, जिस ब्लॉक में मुझे शेडो मिल रही है, तो जैसे आप लेकर के जाओगे तो वहाँ पे कोई डिजिट्स लिख रखे हैं 20 और 30 के बीच में। तो मैंने क्या बोला, 12 बजे के आसपास में धरती अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। मैंने सही बोला था क्योंकि 12 बज चुके और 12 बजे के बाद में नया चक्कर चालू हो गया, तभी तो 20 से वापस स्टार्ट हो चुका, 0-10 से लेकर के। तो जिस ब्लॉक में ये है, उस ब्लॉक में जो 20 और 30 के बीच में है, जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, अभी धरती अपना जो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद में इतने डिग्री मूव हो चुकी है आउट ऑफ 360 डिग्री, और ये सारी कैलकुलेशन सर्टिफाइड है। हमें तो ये भी पता कर सकते हैं हम उन इंस्ट्रूमेंट से, देखो जो वो सर्कुलर प्लेट्स नजर आई आपको, वो भी मिक्स मेटल प्लेट है। मिक्स मेटल क्यों, ताकि सीजन का इनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उनके अंदर जो बीच के अंदर हम वुडन स्टिक अटैच कर देंगे, जब एक लकड़ी की छड़ उसके अंदर डालेंगे तो उसकी शेडो हमें मिलेगी। उसके 2 पार्ट्स है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए, एक सदर्न हेमिस्फेयर के लिए। तो सदर्न हेमिस्फेयर में सन कितने डिग्री इंक्लाइंड है, कितने डिग्री झुका हुआ है, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितने डिग्री झुका हुआ है, उससे भी हम इंक्लिनेशन एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आई, चलें आगे। तो ये रहा जंतर मंतर आप सभी के लिए, चलिए। हाँ आहे ना, शॉपिंग करायची ना, आता करायची ना तुम्हाला, नाही ना,
म्हणजे त्याच्या कसे संलग्न ते बघा हो कशाला बसले असतील आहेत ना इथे थोड़ा जल्दी ए नित्या थोड़ा जल्दी कर इसको पटक उधर